फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। माता कहे यह पुत्र हमारा, माता कहे यह पुत्र हमारा, पिता कहे वीर मेरा, भाई कहे या बोझा हमारी, नारी कहे नर मेरा, जगत में कैसा नाता रे। नारी कहे नर मेरा, जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता है अभी तुरंत मैं बताने वाला हूँ। हर एक क्वेश्चन में अलग अलग नाता दिखाऊंगा। अभी रिश्ता नाता बताने वाला चैप्टर है, इसमें रिश्ता नाता बताना है, कौन किसके साथ क्या संबंध है, अनजाने आदमी मिल जाएगा, अब बताना है इसको। बड़ा मजेदार और रोमांटिक चैप्टर है ये ब्लड रिलेशन। इसमें 2-3 टाइप से प्रश्न आते हैं और मैं बारी बारी से हर एक टाइप बताऊंगा, आपको मुस्तैदी के साथ देखना है। और इस चैप्टर को बनाने के पहले कोई बहुत विशेष ट्रिक नहीं है, छोटी सी मैं टिप्स दूंगा, वो आपको सुनना है, वही ट्रिक का रूप ले लेगा। उसके बाद उसके सहारे हम प्रत्येक क्वेश्चन को बनाएंगे और हर क्वेश्चन बनेगा, ज्यादा नहीं, इसमें 2 से 3 वीडियो बनने वाला है, जिसमें कि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इसमें क्या करना है, सबसे पहले ध्यान दें कि जो भी हमारे सगे संबंधी है उसमें या तो पुरुष होंगे, और में क्या क्या होंगे, या तो लड़का होंगे या तो लड़की होंगे। और अगर लड़का होगा तो ध्यान रखना है, जैसे कि ए लड़का है तो इसमें क्या करेंगे, एक कलम मर गया, ए अगर लड़का है तो इसके माथे पर प्लस का चिन्ह दे देंगे। और अगर कोई जैसे बी लड़की है, बी लड़की है तो लड़की के लिए क्या देंगे, बी लिख के माथा पर माइनस का चिन्ह दे देंगे। एक सिंबल हुआ, प्रतीक हुआ, ठीक ना। तो माइनस एक्चुअल में लड़की के लिए, प्लस लड़का के लिए दे देते हैं हम लोग, ऐसे भी बोलते हैं ना। धनावेशित है पुरुष है, ऋणावेशित है लड़की है। विज्ञान में भी ऐसा कंसेप्ट आता है, बचपन से पढ़ते आते हैं, इसलिए प्लस वाला हुआ समझ जाइए ये पुरुष वर्ग है, और माइनस वाला है तो स्त्री वर्ग है। कोई आपत्ति नहीं सर? ठीक, छक्का छक्का चलो अच्छा, हिजड़ा मिलेगा तो उसको बता देंगे, ठीक ना। अभी नहीं मिलने वाला, अगर वो मिलेगा तो बता देंगे उसको क्या देना है प्रत्येक, ठीक ना। अभी पुरुष को किससे देना है, पुरुष को प्लस से और महिला को। और मनीष जी का छक्का अगर मिल जाएगा उसका मैं नया रचना कर दूंगा, ठीक ना। ठीक, इसके लिए अभी फिलहाल में स्टॉप, इसका रोल बाद में बताऊंगा। एक चीज समझ गया कि पुरुष वर्ग जैसे माँ है तो माँ के लिए क्या कर देंगे, जैसे कहेगा डी सी की माँ है, डी सी की माँ है तो डी के माथे पर क्या दे देंगे, माइनस। अब सी की माँ है, सी कौन है, बेटा है बेटी है, कुछ पता चला? तो कुछ नहीं पता चला तो इसको फिलहाल में छोड़ देंगे। और क्या, एक रूल खत्म हो गया कि किस पर चिन्ह प्लस देंगे माइनस देंगे, समझ गए। पुरुष वर्ग पर और स्त्री वर्ग पर। उसके बाद दूसरा देखिए, भाई बहन अगर मिले, भाई बहन, तो उसको कोमा दे देके डिनोट करना है। जैसे कि ए बी का भाई है, ए बी का या ए बी दोनों भाई है, तो भाई है दोनों पुरुष हो गया। और इसको जब भी लिखेंगे हम लोग कोमा दे के लिख देंगे, ठीक ना। एक जनरेशन ऊपर हो तो एरो दे के चलेंगे। जैसे ए बी का पिता है, ए जो है किसका पिता है, बी का, तो ए को ऊपर दे देंगे इसे एरो दे के। और पिता है तो पुरुष है पिता पुरुष है होता है ना, ठीक है, तो इसको प्लस चिन्ह दे देंगे, ठीक ना। और ए जो है बी का पिता, और बी पुरुष है कि महिला है, कुछ पता नहीं चला, इसको छोड़ देंगे। और अगर कहेगा फिर बी का बेटा सी है ना, बी का बेटा सी है तो इससे नीचे चले जाएंगे, यहां तक समझे। पति पत्नी अगर रहेगा तो ये वाला सिंबल देखिए डिनोट कर देंगे। पति पत्नी में जैसे कि पी क्यू का पति है, पी जो है क्यू का पति है, तो जब ये पति है तो यहां क्या होगा, प्लस, और क्यू पर माइनस। पत्नी मतलब महिला का इनको पति होगा, तो इसलिए क्या माने थे, तो इस पे माइनस है, इस पे प्लस दे देंगे। और ये सिंबल बताएगा पति पत्नी का। कोई दिक्कत क्या, मैंने बताया
कि भाई बहन है, कोमा में दे देंगे ना, जैसे कि a प्लस b प्लस दोनों भाई बता रहा है, इसमें हम कोमा देके c माइनस कर दे, इसका मतलब क्या हुआ, बहन है। हाँ ये बहन है, भाई बहन है आपस में, ठीक ना। अब देखिए आर एस आप लोग अपने बताइएगा, इस तरह अगर आ गया इसका अर्थ क्या हुआ, पति पत्नी आया। ये पति कौन है, एस का क्या है, पत्नी है क्या। अब देखिएगा आप लोग खुद बता दीजिएगा, ए डी इसका अर्थ क्या हुआ, एक ही माँ है, एक जनरेशन ऊपर चले गए ना, तो एक ही माँ है, ये माइनस माँ बता रहा है, कोई दिक्कत। फिर एक जनरेशन नीचे चले जाते हैं, देखिएगा आप टी देके नीचे दिखा दिए ऐसे, और यहां दे दिए हम एम पर प्लस दे दिए। बताइए इसका अर्थ क्या हुआ, टी का पिता है एम, टी का हाँ बेटा है, राइट, नीचे चले गए, एक जनरेशन नीचे चले गए, कोई दिक्कत। ये तो जनरेशन डिनोट करने का है। और कुछ सगे संबंधी जो हम लोग जान रहे हैं, जैसे कि एक पिता का 4 संतान है, आपस में भाई कहलाएगा, पिता का पिता दादा कहलाएंगे ना, फिर बेटा का बेटा है तो वो क्या कहलाता है, पोता या पौत्र, उसको हम रीजनिंग की भाषा में क्या कहेंगे, पौत्र कहेंगे, कोई दिक्कत। पुत्र का पुत्र जो है उसको क्या कहते हैं, पौत्र। इसको थोड़ा सा मैं साफ करके बता रहा हूं बेटा। हम लोग रिश्ता जो होता है, हम लोग का संबंधी जो होता है, उसका सामान्य बोलचाल में जो प्रयोग करते हैं वो जान ही रहे हैं कि एक पिता का संतान आपस में भाई है, बहन है, पिता का पत्नी माँ है तो माँ का पति पिता है, पिता का पिता दादा है, पिता का माता दादी है, ये नॉर्मली जानते हैं। थोड़ा सा मिस क्या होता है, कुछ अव्यवहारिक कुछ ऐसा है रिलेशन जो कि अलग अलग जगह अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं, ठीक ना। जैसे कि पिता का बड़ा भाई, नॉर्मली आदमी कहता है बड़े पापा, बोलते हैं कि नहीं, लेकिन पिता का बड़ा भाई को रीजनिंग में ताऊ लेना है, क्या लेना है, ताऊ। बड़े पापा मिल गया तो और बढ़िया बात है। अगर ताऊ रहे समझना, ताऊ कौन है, बड़े पापा। ताऊ का अर्थ क्या हुआ, बड़े पापा। पिता की बहन, तो पिता की बहन को ऐसे तो जनरली यूज आदमी दीदी दीदी कह देता है ना, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, बुआ है। क्या है पिता की बहन, बुआ। पिता की बहन को क्या बोलेंगे, बुआ। और बुआ का जो पति होगा उसको फूफा बोलेंगे, पिसा हम लोग बोलते हैं नॉर्मली ना, पिसा बाबू बोलते हैं, लेकिन उसको क्या बोलेंगे, फूफा। क्या बोलेंगे, फूफा। और छोटी बहन का पति और बड़ी बहन, यहां भी कंफ्यूजन है। बड़ी बहन का पति अगर है और छोटी बहन का पति, तो नॉर्मली आदमी कहता है ये बहनोई है या जीजाजी है, दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये गाना सुने होंगे बुलेट वो जीजावला, सुन लीजिए, नहीं सुने हैं तो देखिए उसमें कौन है, अब आपको गाना ही नहीं सुनने लगना है निकाल के। ये नहीं कि हम गाना पूरा फुल गाना, आपको केवल एक प्रतीक के रूप में मैं बताया कि जीजा वहां कौन है, तो बड़े दीदी की जो हस्बैंड है ना, दीदी का जो पति है उसको क्या बोलते हैं, जीजा बोलते हैं। बड़ी बहन का जो पति है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जीजा जी। क्या बोलेंगे, जीजा जी, यानी जीजा। अब छोटी बहन का जो पति है उसको बहनोई बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बहनोई। को गाना नहीं बना है, अब देखिएगा बहनोई का गाना नहीं है, इसलिए छोटी बहन का वो पति है। छोटी बहन का पति को मजाक नॉर्मली नहीं किया जाता है, लेकिन बड़ी बहन का जो पति होता है वो मजाक का रिश्ता है, इसलिए इतना वीआईपी गाना बन गया है, ठीक ना। चलिए, पोते की पत्नी को क्या कहेंगे, पोते की पत्नी। पोता है कौन, पुत्र का पुत्र। पुत्र का पुत्र कौन है, कहीं लिखे होंगे पुत्र का पुत्र, इसी को पौत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पौत्र बोलते हैं या पोता बोलते हैं। ये पौत्र वर्ड में परिचित कराने के लिए, पोता तो सब जानते ही हैं, पौत्र इसी को बोला जाता है, पुत्र का पुत्र पौत्र। अब पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी को क्या कहेंगे, बहू कहेंगे या पुत्र वधू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पुत्र वधू या बहू। लेकिन पोते की पत्नी अगर मिल जाए तब इसको क्या कहेंगे, पतहू कहेंगे, पतहू। अब यहां हम लोगों के समाज से जस्ट विपरीत ये मिल गया रीजनिंग में। देखिए
हम लोग तो जनरली बेटा की पत्नी को पुतहू समाज में ज्यादातर यूज करता है, पुतहू है, मेरी पुतहू है ना। लेकिन यहां देखिए पुतहू क्या है, पुतहू कुछ नहीं, पताहू है। पताहू है पोता का पत्नी, पताहू। लेकिन बेटा का जो पत्नी होगा, पुत्र का जो पत्नी होगा, उसको बहू या पुत्रवधू प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत। और छोटे भाई की पत्नी अगर होगा तो उसको क्या कहेंगे, भाई बहू कहेंगे। क्या बोलेंगे, तो देखिए वो भी बहू के समान अर्थात पुतहू के समान हुआ ना। छोटे भाई की पत्नी को क्या कहेंगे, भाई बहू। और पोते की पत्नी को क्या कहेंगे, पताहू। और पुत्र की पत्नी को क्या कहेंगे, बहू या पुत्रवधू। और पुत्र का पुत्र जो होगा पौत्र या पोता। ये सब आपको मिलेगा कि रिलेशन तो हम जान गए कि ये पोते की पत्नी निकला रिश्ता में। तब पोते की पत्नी को कहेंगे क्या, तो जानना होगा। पोते की पत्नी को पताहू कहते हैं। ये मेरा बेटा का पत्नी निकल गया, तब उसको क्या कहेंगे, रीजनिंग की भाषा में उसको तो हमको बहू कहना पड़ेगा। ऐसे नॉर्मली पुतहू कह देता आदमी बेटा की पत्नी, तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसको जानना जरूरी है, ठीक ना। जीजा का अर्थ हो गया बड़ी बहन की पत्नी का पति है तब जीजा, छोटी बहन का पति है तब बहनोई। फिर बड़े पापा को क्या बोलेंगे, ताऊ। बड़े पापा क्या बोलते हैं, ताऊ। और पिता की बहन को बुआ, बुआ का जो पति है फुफ्फा। बाकी रिश्ता हम लोग जानते हैं, लगभग आदमी जानते ही हैं। अब जरा सा साफ कर लो। क्वेश्चन पर आते हैं, फिर एक बार याद दिलाता हूं। भाई बहन को कॉमा द्वारा दिखाएंगे, पुरुष वर्ग के माथा पर प्लस दे देंगे और स्त्री वर्ग के माथा पर माइनस दे देंगे। एक जनरेशन ऊपर वाला के लिए एरो देके ऊपर जाएंगे, एक जनरेशन जैसे पिता चाचा ऊपर चले जाएंगे, बेटा भतीजा इसके लिए एक एरो देके नीचे चलाएंगे। दादा का बारी आए तो डबल जनरेशन के 2 बार एरो देके ऊपर चढ़ जाएंगे। पोता का बारी हो तो और एक बार एरो देके नीचे चले जाएंगे। बस इसी को हमको फॉलो करते हुए बनाना है, सब बनेगा। जैसे अभी अभी मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, मस्त क्वेश्चन लग रहा है कि अमित राहुल का बेटा है, राहुल की बहन सारिका को एक बेटा सोनू तथा एक बेटी रीता, राजा सोनू का मामा है, राजा सोनू का मामा है, रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है। रो नाम वाला भरवार है, इसमें शॉर्ट भी देने से हानि है, एक बार मैं पढ़ लिया तो क्या करूंगा, अमित, सबसे पहले मैं अमित लिख दिया। अमित राहुल का बेटा है। अमित किसका बेटा है, तो एक जनरेशन नीचे चले जाएगा, यहां राहुल देते हैं। राहुल का बेटा कौन है, अमित। तो इसमें तो नाम स्पष्ट पुरुष है, माथा प्लस माइनस नहीं भी देंगे चलेगा, लेकिन आपको अगर लगता है दे दीजिए। ABCD रहता है ना, तब वो प्लस माइनस ज्यादा कम करता है, लेकिन नाम स्पष्ट दिख रहा है लड़का लड़के का, तो इसमें प्लस माइनस का कोई औचित्य नहीं है। तो अमित राहुल का बेटा है। फिर कहता है राहुल की बहन सारिका को एक बेटा सोनू तथा एक बेटी रीता है। तो राहुल की बहन सारिका, तो हम तो बताए भाई बहन सब रहेगा तो कोमा में, तो यहां हम क्या दे देंगे, सारिका। आपको अगर लड़का लड़की में कंफ्यूजन हो कि ये क्या है तो ये माइनस डाल दीजिए, इनको दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नाम में स्पष्ट दिख रहा है सारिका लड़की है ना। और सारिका को एक बेटा सोनू, तो बेटा के लिए क्या करते हैं हम लोग, नीचे जाते हैं, तो यहां दे दिए सोनू, सोनू बेटा है। और क्या कहता है, एक बेटी रीता, तो बेटी भी रीता है, तो इसको इसका भाई बहन है, भाई बहन बात क्या करेंगे, कोमा दे देंगे ना, सोनू और रीता। ये समझ में आया ना, कोमा दे रहे हैं, समझिए भाई है बहन है आपस में, ठीक ना। उसके बाद करा यहां जैसे कोमा है, ये राहुल और सारिका भाई बहन है, क्लियर हो गया। राहुल का बेटा अमित है, सारिका का बेटा सोनू है, और कोमा में रीता, इसका मतलब सोनू रीता भाई बहन है, क्लियर पता हमको चल रहा है। फिर आगे है राजा सोनू का मामा है। राजा एक आफत राजा फिर आ गया, कौन आ गया, राजा। और वो राजा कौन, महान प्राणी है, वो सोनू का मामा है, मतलब इसका मम्मी का भाई है। तो कोमा देके यहाँ क्या लिख देंगे, राजा, जा राजा, तो यहाँ ना राजा साहब सारिका का कौन हो गया, भाई हो गया। तो बहन के साथ कोमा में ये चला गया, वो कोमा में नहीं, हॉस्पिटल वाला कोमा नहीं समझना, ये कोमा भाई बहन को कोमा में दिखाया जाता है, ठीक ना। तो क्या है, राजा सोनू का मामा है, राजा सोनू का कौन हो गया, मामा हो गया। फिर रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है, ये रीता जो है ये राजा से किस प्रकार संबंधित है, तब बोलिए मम्मी का भाई मामा,
तो बेटा के लिए वो ममा हुआ, तो बेटी के लिए क्या हो जाएगा? ममेन होगा। तो बेटियों के लिए ममा हुआ। तो क्या है कि रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, जिससे कहे, हमेशा देने, जिससे कहे मतलब समझिए ये वो क्या पुकारेगा? राजा से कभी कहेगा बी से ए का क्या संबंध है? जिससे कहेगा, समझे वो क्या पुकारेगा उसको? राजा से मतलब राजा जब आवाज देंगे रीता को क्या कहे कि वो कौन है मेरा, राजा क्या कहेंगे? ये भांजी कहेंगे। क्या कहेंगे? भांजी। राजा से जिससे कहेगा उस पर चले जाना है, समझने? ये अब उसको क्या बताएंगे? यही बता, इनको बताना है, राजा को बताना है को कौन है मेरा। तो राजा रीता को क्या बताएंगे? राजा बताएंगे भांजी, ठीक ना? तो भांजी ऑप्शन में कहीं होगा ए यहां हो गया। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दया का भाई अमित है, तो दया एक मुखड़ा है, ये दया प्राणी, और इसका भाई कौन है? अमित। तो कोमा दे के लिख देंगे अमित, और अमित भाई में है इसलिए कोमा में चला गया, कोई दिक्कत? अब फिर कहता है चंद्रा का बेटा, दया चंद्रा का बेटा है। दया कौन है? तो दया चंद्रा का बेटा है। बाप को किधर दिखाते हैं? ऊपर, एक स्टेप ऊपर। ये यहाँ कौन हो जाएगा? चंद्रा। दया चंद्रा का बेटा है, बढ़िया है। आगे कहता है बीमल चंद्रा के पिताजी है, चंद्रा के भी पिताजी बीमल है, इसके कपार पर चल जाएगा कौन? विमल। विमल। अब विमल से आया चंद्रा, चंद्रा से आया दया और अमित, स्पष्ट दिख रहा है ना? चंद्रा के पिताजी। तब क्वेश्चन करता है कि अमित का विमल से क्या संबंध है? मैं क्या बताया, इसको गौर से देखिएगा। विमल से जिससे कहेगा, समझिए वो लोग को बताएगा। विमल से कारण ये विमल बताएगा किसके बारे में? अमित के बारे में, कि अमित मेरा फल्ला है। जिससे, किससे कह रहा है? विमल से, यानी जिससे कहेगा, जिसमें से लगा रहेगा वही बोलेगा कि मेरा वो फल्ला है। अमित कौन है? तो विमल बोलेगा, बुढ़वा बोलेगा, बुढ़वा बोलेगा वो मेरा कौन है? कौन बोलेगा? पोता। ध्यान देगा, ऑप्शन में पोता दादा दोनों मिल सकता है, तो उस समय समस्या हो जाएगी, इसलिए आपको ध्यान रखना है। जिससे कहे वो बोलेगा, जिससे कहेगा वो बोलेगा, वही बताएगा लोग को फल्ला मेरा ये है। तो अमित विमल बताएगा किसके बारे में? जिससे रहेगा ये बताएगा, ठीक ना? तो विमल क्या बताएगा अमित के बारे में? पोता। तो पोता कहीं होगा, तो पोता भी दादा है, झंझट पड़ा ना? तब उत्तर आप लोग जानेंगे क्या होगा? पोता हो जाएगा। ये से को पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई के पुत्र का भाई एक्स। आहा, वाई के पुत्र, नीचे चल जाएगा, पुत्र है प्लस में, यहां प्लस दिए, नाम कुछ नहीं पता चला हमको, केवल वाई का पुत्र कोई है, कोई फद्दर होगा, ब्रैकेट देके छोड़ देंगे, ठीक ना? वाई के पुत्र। अब इसका भी जो पुत्र है, यहां भी एक फद्दर कोई है जो कि इसका पुत्र है, और ये नहीं बल्कि पुत्र का, इसका कोमा से चल जाएगा। एक्स क्या है? भाई है, प्लस चिन्ह चल जाएगा क्योंकि एक्स भाई है। वाई के पुत्र का भाई, भाई बन को हमेशा किस में देखेंगे? कोमा में। एक जनरेशन नीचे जाएंगे तो तीर देखिए नीचे चले जाएंगे, डबल जनरेशन नीचे और तीर, ऊपर चढ़ना है तो ऊपर तीर। चलिए, भाई है तो कहता है तो एक्स का वाई से क्या संबंध है? इस एक्स का वाई से, यानी कि ये आवाज देगा, वाई बताएगा, वाई से। मैं क्या बताया? जिससे कहेगा से वाला के पास चले जाओ और समझो मैं हूं, मैं लोग को बताऊंगा ये एक्स मेरा कौन है, ये वाई बताएगा एक्स कौन है। ये नहीं कह रहा है कि तो x का y से क्या रिश्ता है, यानी कि y बताएगा, जिससे कहेगा उस पर चले जाना। क्या बताएगा उसको? बताइए आप ही लोग। पोता। पोता का भाई कौन लगेगा? पोता। तो पोता कहीं होगा ऑप्शन में? पौत्र। पोता को क्या बोलते हैं? पुत्र का पुत्र पौत्र। अभी मिला था ना, इसीलिए मैं कुछ रिश्ता दिखाया था, जहां आप ओझराते वो मैं पहले बता दिया कि न प्लस नहीं होना उसमें, ठीक ना? तो पौत्र हो जाएगा। चलो ठीक, आइए फिर ए तथा बी भाई है। जैसे भाई कहता है, ए और बी क्या है?
भाई है, तो ए के कपाड़ पर प्लस कोमा बी के कपाड़ पर प्लस, क्योंकि दोनों भाई है। सी तथा डी बहने हैं, बहने आपस में, बहने मतलब इसका बहन नहीं है, वो दोनों बहने हैं तो बहने हैं। सी और डी कहीं ले लेते हैं, तब दो घर है, एक घर में इधर दिखाते हैं, सी माइनस डी माइनस, दोनों बहने हैं, कोमा दे दिया। ए का पुत्र डी का भाई है, ए का जो पुत्र है वो डी का भाई है। ए का पुत्र, याद ध्यान दीजिए, ए का, नीचे चले जाएंगे, ए का पुत्र डी का भाई है, डी का भाई है, तो डी और सी क्या क्या होगा, बहन नहीं है तो बेटी होगा ना होगा। अरे ए का जो बेटा है कहता है डी का भाई है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों बहन थी, तब इसका भाई जब इसका बेटा है तो बहन तो कौन होगा, बेटी नहीं हो जाएगा। तो यहाँ इसका कोई भाई है आफत, बात समझे। सांप कह रहा है कि ए का पुत्र डी का भाई है, तो डी का भाई तो पुत्र है, डी कौन हो जाएगा, पुत्री नहीं हो जाएगा, सी डी पुत्री हो जाएगा, दोनों दोनों ले लिया, इसके साथ आ गया इस घर से यहाँ। आगे क्या करा है, तो बी किस प्रकार डी से संबंधित है, बी किस प्रकार डी से संबंधित है, मतलब डी लोग को बताएंगे, डी से है तो डी के पास चले आइए, डी को कहना है बी कौन है, डी क्या कहेंगे, तो डी का बाप का भाई कौन होगा, चाचा हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो चाचा ऑप्शन होगा कहीं है, देखिए ऑप्शन है, समझ में आ रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को सब कुछ समझ में आता होगा, क्योंकि बहुत सरल शब्दों में समझा रहा हूं। सांप कह रहा है कि बी डी की मां है, पर डी बी की बेटी नहीं है। बी जो है डी की कौन है, डी की मां है, तो डी अगर यहाँ है तो मां है, तो मां के लिए एक जनरेशन ऊपर कर देते हैं और यहाँ चले जाएंगे बी, कोई दिक्कत। बी जो है डी की कौन है, मां है, मां है तो महिला है, स्त्री है, माइनस चिन्ह देते हैं ना। अब आगे डी कौन है, बेटा एक बेटे कुछ पता चला, सीधे कहते हैं बी डी की मां है, तब कहता है पर बट डी बी की बेटी नहीं है, तो ये बेटा होगा तब नहीं, क्यों, मतलब नपुंसक भी हो सकता है चलो ठीक है, बी की बेटी नहीं है, डी कहता है बी की बेटी नहीं है। अब मनीष जी इनको जो है नपुंसक मान रहा है, ठीक ना, तो इसको मैं फिलहाल में मनीष जी को मैं स्टॉप देता हूं कि आप नपुंसक ना मान करके इसको बेटा ही माने, नपुंसक मिलेगा तो आगे क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो पर डी बी की बेटी नहीं है, तो बेटी नहीं है तब ये बेटा है। मनीष जी का भी वाजिब लड़ाई है भाई कि बेटा तब कैसे हुआ, नपुंसक भी हो सकता है, तो बताएंगे मनीष जी को बाद में। अब आगे कहता है ए एम का बेटा है, ए एम का, ये ए एम को और थर्ड पर्सन आ गया, तो ए जो है एम का कौन है, बेटा है, तो मतलब कौन, प्लस चिन्ह चल गया। फिर कहता है और जी का भाई है, ए जो है एम का तो बेटा है लेकिन जी का भाई है, जी का भाई है। अब जी पुरुष है एक महिला, कुछ पता नहीं चला, जी का खाली भाई कर दिया, जी को वैसे छोड़ देंगे, प्लस माइनस कुछ नहीं दिए। अब कहता है जी डी का बहन है, जी किसका बहन है, हो देखिए कहां चला गया, अब डी का ये बहन है, तो यहाँ तो माइनस हो ही जाएगा एक्चुअल में, तब सब आपस में कॉमन हो जाएगा। जब ये दोनों भाई बहन था ही, इसका ये बहन बता रहा है, सब बेटा आपस में क्या हो गया, भाई बहन, तब ये दोनों कौन हुआ होगा, आप अनुमान लगाइए। जब इसका ये बेटा है और इसका ये बेटा है और ये महिला है और ये कुछ पते नहीं है, तो अनुमान आप लगा सकते हैं, दो महिला का बेटा एक तो होता है, तो ये कौन हुआ होगा, अब ये पुरुष हो गया ना। मनीष जी आपको हिजड़ा, आपको शंका नहीं रहा, ये पुरुष हो गया, ठीक ना। अब ये हो गया कौन, पत्नी, ये हो गया पति। क्वेश्चन क्या क्या, एम बी का या की क्या है, एम जो है बी की क्या है, देखिए मनीष जी क्या क्वेश्चन है, एम बी की क्या है, तो पति है ना। सांप कर रहा है बी करो केच के हो, तो बी करो केच के पति है, समझ में आ गया, तो पति कहीं ऑप्शन होगा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी भाई है, ए और बी क्या है, भाई है, यहां थोड़ा सा कोमा या पूर्ण विराम होना चाहिए। ए और बी क्या है, भाई है, तो भाई के लिए क्या करते हैं हम लोग, कोमा दे देते हैं, भाई है दोनों, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सी ए की बहन है, सी कौन है,
ए की बहन है सी, तो बहन है तो विद को में चल जाएगा ना, बहन हो गया। आगे है डी ई का भाई है, डी ई का भाई, इससे कोई रिलेशन नहीं, चलो कोई थर्ड पर्सन आ गया। डी जो है ई का कौन है, भाई है। अब डी लड़का लड़की कुछ पता नहीं चला, लड़कों का भाई होता है लड़कियों का भाई होता है, इसलिए डी प्लस कर दिए, को छोड़ दिए, डी ई का भाई है। तो ई कौन होगा मनीष जी? मनीष जी छक्का ज्यादा दिख रहा है, कुछ बात है लगता है। डी ई का भाई है, डी ई का कौन है, भाई है। आगे कहता है और ई बी की पुत्री है, ई बी की पुत्री है, देखिए कहां चला गया, अब ई पता चल गया, देखिए माने छक्का खत्म हो गया ना, ई पुत्री है, साफ कर दिया, किसका, बी की। तो बी के नीचे चले जाते हैं, ई बेचारी पुत्री है, इसका कलंक खत्म। अब पुत्री है तो माइनस यहाँ चढ़ा दिया, और इसका भाई तो ये है, इसका मतलब ये पुत्र होगा ना। तब क्वेश्चन क्या है, तो फिर कहता है कि ई बी का भाई है और ई बी की पुत्री है, तो हो गया ई बी की पुत्री है, तो डी का चाचा कौन है, डी का चाचा कौन होगा, फिर लोग बताइए। डी का बाप हो गया बी, बी प्लस, तो डी का चाचा कौन होगा, ए प्लस, डी का चाचा कौन हो जाएगा, ए प्लस, तो ए होगा कहीं, ये बी नंबर हो गया। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7, कितना सुंदर हिसाब है, कितना सुंदर हिसाब है कि ए बी का पुत्र है, हम तो ए को पुत्र बना देते हैं, बी का पुत्र है तो प्लस दे दो, ए बी का कौन हो गया, पुत्र है। सी ए का भाई है, ए का भाई कौन है, सी, भाई है तो प्लस इस पे भी चढ़ जाएगा। उसके बाद क्या आता है, डी सी का पुत्र है, डी सी का पुत्र, सी का पुत्र, डी किसका पुत्र है, डी सी का पुत्र है। तब आगे क्वेश्चन कहता है ए डी का कौन है, ए जो है ये डी का कौन है, डी का चाचा होगा कहीं, चाचा यहाँ है, समझ गए। बी तथा सी की माता है, ए बी तथा सी की माता है, ए जो है एक माता है, कौन है ये, माता है, किसकी माता है, बी तथा सी की। अब बी सी प्लस है, एक माइनस है, कुछ पता नहीं चल रहा है, ये लड़की भी हो सकता है लड़का भी हो सकता है। ए बी तथा सी की माता है। आगे कहता है क्वेश्चन क्या पूछा, मतलब एरो पूछे ऊपर या नीचे, एरो का यह मीनिंग है ऊपर चढ़े तो एक जनरेशन ऊपर चलना है, नीचे चलेंगे जैसे ऐसे भी है ना, तो बात एक ही हुआ, ठीक ना। इसका मतलब है कि एक जनरेशन नीचे है, अर्थात इसका ये बेटा होगा, बेटा बेटी होगा, और ऐसे भी है तो मतलब है क्या, इससे एक जनरेशन ऊपर आइए, मतलब ये जो भी है उसका वो बाप दादा बाप चाचा के दाखिल होगा ना, तो वही चीज है। इसलिए एरो तो एक ही चीज ना बता रहा है, इधर से उधर देख रहे हैं, उधर से इधर देखेंगे। चलो कहाँ थे हम लोग, यदि डी सी का पति हो, डी कौन है, सी का पति, सी मर्दना होगा, कह रहे डी सी का पति है, डी जो है पति है किसका, तो सी कौन होगा, पत्नी होगा। 100 क्लियर हो गया। आगे कहता है तो ए डी के लिए क्या है, ए डी के लिए क्या है, तो ये सब तो आपस में भाई बहन था पहले, ये दोनों कौन था, भाई बहन या बहनी हो, इसका जो भी हो। तो कन्या का भाई का बाप माँ का हो या कन्या के बहन का माँ को, कन्या के बहन का माँ और कन्या का भाई का माँ, दोनों एक ही ना होगा, तो कौन होगा, सास हो जाएगा। तो वही हम क्वेश्चन है कि ए डी के लिए क्या है, ए जो है डी के लिए क्या है, सास है, सास ऑप्शन होगा कहीं है, देखो यहाँ, तो समझ गए। और मैं विश्वास करता हूं सबको समझ में आया होगा और बड़ा मजेदार ढंग से समझ में आया होगा, और इससे भी ज्यादा मस्ती आने वाला क्वेश्चन में सेकंड वीडियो थर्ड वीडियो जो जाएगा तो एक रोमांटिक रूप लेगा, क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स की ओर जाएगा, और उसको बनाने में एक अलग मजा ही आता है, क्योंकि हम लोग ये फैमिली ट्री बनाएंगे और फैमिली ट्री के द्वारा एक दूसरे को देखेंगे। यूं तो इस टाइप का बहुत सारा वीडियो है, लेकिन सबका अपना अपने एक्सप्लेन करने का तरीका अलग अलग है। आपको पसंद हो तो आप शेयर जरूर करें दोस्तों तक, आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और कराएं भी, ताकि मैं
सरल से सरल भाषा में समझाने का कोशिश करो और नया नया वीडियो लेकर के आपके तक आओ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।